डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज, जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, सेमेस्टर 6. My topic is development of personality of Jung. Good morning students. मैं आप सबों के बीच डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी टॉपिक को लेके आई हूँ. इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगी आप सबों के बीच. स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले यूंग जी ने साइको एनालिटिक के बारे में, साइको एनालिटिक साइकोलॉजी के बारे में बताए थे. उनके बारे में मैं बताई थी. एक और क्लास ली थी जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी था. आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. मतलब हमारे व्यक्तित्व का जो डेवलप होता है, किसी भी ह्यूमन का जो डेवलप होता है, तो किस तरह से डेवलप होता है उसके बारे में यूंग जी ने बताए हैं. यूंग जी के अनुसार जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारे विकास, मतलब किसी भी तरह का, हर तरह का विकास, हर तरह के डेवलपमेंट होती है एज के अकॉर्डिंग. उनका कहना है कि व्यक्तित्व कम विकसित अवस्था से अधिक विकसित अवस्था की ओर निरंतर रूप से चलती रहती है. यानी कि जितना अभी हमारी डेवलप है, जैसे बच्चों का ही एग्जाम्पल लेते हैं. अगर 5 साल के बच्चे हैं तो उनका 6 साल होता है, 7 साल होता है. उसी तरह से उनकी पर्सनालिटी का भी डेवलपिंग होती है कि हमें अब कैसे करना चाहिए. इन चीज़ों को सीखते हैं बच्चे. फैमिली में कैसे रहना चाहिए, इन चीज़ों को बच्चे सीखते हैं निरंतर, मतलब कंटिन्यूसली. उनका डेवलपिंग एज के साथ साथ उनकी बुद्धि जब डेवलप हुई तो जस्ट उनकी पर्सनालिटी यानी कि उनका व्यक्तित्व में डेवलपिंग होती है, व्यक्तित्व उनका विकसित होता है. इस प्रकार व्यक्तित्व का विकास सतत प्रवाह के रूप में होता है, यानी कि कंटिन्यू उनका व्यक्तित्व का विकास होता है. व्यक्ति में 5 वर्ष तक उसकी लिबिडो उसकी जीवन रक्षा के लक्ष्य की ओर कार्य करती है. यानी कि 5 साल का जब उम्र हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू यूंग जी बोले, उनका लिबिडो पावर जो होती है उनकी थोड़ी सी डेवलप होती है. 5 वर्ष की उम्र में बालक में यौन संबंधी मूल्यों का विकास भी थोड़ा बहुत होने लगता है, जो किशोरा अवस्था यानी कि एडोलेसेंस एज तक आने तक उनकी चरम सीमा तक विकसित होती है. यानी कि 5 साल से स्टार्टिंग थोड़ी थोड़ी उनकी एंट्री होती है लिबिडो पावर. उसके बाद किशोरा अवस्था यानी कि एडोलेसेंस एज आने तक वो संपूर्ण डेवलपिंग हो जाती है किसी भी ह्यूमन के अंतर्गत. इसके पश्चात मतलब इसके बाद प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड यानी आने पर वह अपना व्यवसाय करता है तथा अपने जीवन मूल्य निश्चित करता है. बच्चों, आप लोग भी जान रहे होंगे कि हमारे एडोलेसेंस एज जो होती है, पढ़ाई हम लोग करते हैं, उस समय हम लोग की एक निश्चित लक्ष्य होती है कि हम लोग क्या पढ़ के क्या करेंगे. अगर सपोज कि पढ़ के कोई जॉब नहीं कर पाते हैं तो उनकी लक्ष्य चेंज हो जाती है किशोरावस्था के बाद. तो अगर कोई बिजनेस क्षेत्र में जाते हैं या फिर कोई प्ले क्षेत्र में जाते हैं या फिर कोई एजुकेशन फील्ड में ही जाते हैं, तो उनकी जो लक्ष्य होती है किशोरावस्था जब क्रॉस कर जाती है तो वो भी विकसित करती है और लक्ष्य जो होता है फिक्स के रूप में हो जाता है. कि हर लोग प्रौढ़ावस्था आते आते, एडल्टहुड आते आते उन जो भी व्यवसाय करना हो, जो भी प्रोफेशन क्षेत्र में जाते हैं, वो फिक्स हो जाती है कि किस क्षेत्र में हमें जाना है, किस क्षेत्र में हम डेवलप कर सकते हैं. इसी तरह उनका कहना है कि प्रौढ़ावस्था आते आते उनकी व्यवसाय भी निश्चित हो जाती है. और उनका कहना है कि जीवन मूल्य निश्चित करता है. यानी कि यही हुआ जीवन मूल्य निश्चित करना, कि प्रोफेशनल जब निश्चित हो जाती है तो जीवन मूल्य मतलब हमारे लाइफ की जो वैल्यूज़ हैं, हमारे लाइफ का जो नॉर्म्स हैं, वो भी निश्चित हो जाती है हमारे व्यवसाय के साथ साथ ही. उनका कहना है कि यह जीवन मूल्य जो है 40 वर्ष की अवस्था तक स्थिर रहते हैं. मतलब 40 ईयर्स तक के जो भी ह्यूमन हो जाते हैं उनका कांस्टेंट हो जाता है 40 साल के बाद कि हाँ 40 साल होते होते कि ये मेरा फिक्स वर्क है. और कोई बिजनेस में गए तो उनका फिक्स हो जाता है 40 साल. मतलब उनके बाद लक्ष्य चेंज मतलब करीब करीब नहीं ही होता है, जैसा कि यूंग जी भी बताए. और नॉर्मली बच्चे हम लोग भी अपने देख सकते हैं,
अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने रिलेशन में, कि 40 साल जब जो भी वुमेन का हो जाता है, उनकी लक्ष्य संभवतः चेंज नहीं होती है। जो भी लक्ष्य चेंज करना होता है, या जो भी लक्ष्य पाना होता है, या भी जो भी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं वुमेन, तो वो 40 के अंतर्गत ही, 40 के अंदर ही संपूर्ण रूप से वो फुलफिल कर पाते हैं। उनका कहना है कि इस अवस्था में आकर व्यक्ति में प्रौढ़ावस्था के जीवन मूल्यों के प्रति रुचि कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति उनमें अनेक प्रकार परिवर्तन करता है। कहने का सेंस ये बच्चे कि जब 40 साल क्रॉस हो जाता है तो उनकी जीवन मूल्य जो है, लाइफ नॉर्म से लाइफ वैल्यूज जो है वो परिवर्तन नहीं करता है। किस क्षेत्र में? व्यवसाय को चेंज करने के क्षेत्र में। लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपिंग है उसमें उनका परिवर्तन होते रहता है। व्यक्ति इस आयु में बहुधा मतलब खास तौर से अंतर्मुखी हो जाती है, यानी कि 40 जब क्रॉस कर जाते हैं, 45, 50 प्लस जो भी, तो वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। मतलब जो भी उनकी दुनिया होती है वो सीमित हो जाती है। वो अंदर ही अंदर अपनी बातों को सहम लेते हैं, सोचते हैं। वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट की तरफ, एक्सट्रोवर्ट में क्या होते हैं बच्चे, जो अपनी बातों को शेयर करते हैं अदर पर्सन्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंडशिप हो या जहाँ भी हो। लेकिन 45 जब क्रॉस करते हैं तो उस समय जैसा युंग जी ने बताया कि वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं वो पर्सन, और अपनी दुनिया को सिमट लेते हैं। अपनी दुनिया दैट मीन्स अपनी बातों को सिमट लेते हैं, यानी कि ये कि उनके लाइफ में कुछ कम हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ, कुछ चाहते हैं जो नहीं फुलफिल हो पाएगा। बहुत सारी बातें लाइफ के अंतर्गत आती है। वो अंतर्मुखी के कारण वो अपनी बातों को अपनी दुनिया में ही सीमित कर लेते हैं, दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। आगे बच्चे, व्यक्ति के जीवन में विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन यदि सहज रूप होती है, उनकी लाइफ स्टाइल जो होती है समायोजन और संतुलन होती है। अगर उनका व्यक्तित्व जीवन और संतुलन होती है, यानी और सहज होती है, तो उनका लाइफ स्टाइल भी कैसा होगा? और संतुलन होगा, और सहज होगा, और समायोजित होगा। क्योंकि हमारा डेवलपिंग ही, हमारा व्यक्तित्व ही और सहज अगर होगा, हमारा लाइफ स्टाइल क्या होगा? बिल्कुल और संतुलन होगा। अगर हमारी व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी अगर सहज रूप से जाएगा तो हमारा लाइफ स्टाइल क्या होगा? संतुलित रूप से होगी, और हम समायोजित लाइफ को जी सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे युंग जी ने बताया कि साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी के अंतर्गत कि मनस्ताप संबंधी विचार, यानी कि युंग जी अपनी कुछ व्यू पॉइंट बताए न्यूरोसिस पॉइंट पर। उन्होंने न्यूरोसिस पॉइंट पे बताया कि युंग जी के अनुसार मनोविक्षिप्तता तथा मनस्ताप दोनों ही स्थितियां व्यक्ति में उसके जीवन के असंतुलन के कारण आता है। स्टूडेंट्स, जब हमारे या किसी भी वुमेन में असंतुलन या एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम कब होती है? जब इंसान में, जब वुमेन में दो डिजीज साइकोलॉजिकल रूप से मनोविक्षिप्तता तथा मनस्ताप, यानी कि दोनों में माइंड का विचलन होता है। वो तभी होती है जब हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस को हम जब नहीं बना के रख पाते हैं, तो हमारे ये दोनों डिजीज हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, जो कि हम कोई भी चीज़ को एडजस्टमेंट रूप से, समायोजित ढंग से, संतुलन रूप से इस काम को नहीं कर पाते हैं। युंग जी ने बताया कि मानसिक रोगी के उपचार के लिए व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन के ज्ञान को अनिवार्य स्वीकारा है। उन्होंने बताया कि मानसिक रोगी के उपचार के लिए, यानी कि मेंटल जो प्रॉब्लम होती है उसके उपचार के लिए उन्होंने दो चीज़ को वेट डाला है, यानी कि व्यक्तिगत अचेतन मतलब इंडिविजुअल रूप से हमारे अनकॉन्शियस जो रहते हैं, किसी पर्सन अनकॉन्शियस रूप से रहते हैं, उनको उपचार किया, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। या फिर वही ग्रुपिंग बाय, अगर ग्रुप में कोई वुमेन होते हैं वो भी अनकॉन्शियस में होते हैं और चेतन में होते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है मानसिक विकार के अंतर्गत, यानी कि मानसिक रोगी जो वुमेन के अंतर्गत है उनका।
अब बच्चे हम एक चीज़ और जानेंगे कि उनका जो व्यू पॉइंट है न्यूरोसिस के अंतर्गत, उसके बाद हम आएंगे उनके एवेल्युएशन पे, यानी कि उन्होंने यूंग जी जो ने साइको एनालिटिक साइकोलॉजी के बारे में जो बताए, टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताए, और डेवलपिंग ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताए। ये सारे चीज़ जो जितने चीज़ बताए, उसके बाद हम आएंगे एवेल्युएशन पे कि उनका एवेल्युएशन क्या निकलता है, उनका मूल्यांकन क्या निकलता है। आइए हम जानते हैं उनके मूल्यांकन के बारे में। यूंग जी ने के द्वारा जो भी उपयुक्त वर्णन में हमने बताया, या स्पष्टता हम कह सकते हैं कि यूंग जी का विचार सिद्धांत भी अनेक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, यानी उनका बहुत सारे क्षेत्र में इम्पोर्टेंस दिया गया है। एज को लेकर के, यानी कि प्रोफेशन को लेकर के, मतलब किस किस एज में कैसा कैसा पर्सनालिटी डेवलपिंग होता है, इन सभी चीज़ों को उन्होंने बताया। और साथ में बताया कि इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत को, यानी कि साइको एनालिटिक साइकोलॉजी को, यूंग जी ने बताया कि यह प्रयोगात्मक का अभाव है, मतलब कि इसके अंतर्गत जो है प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल का अभाव पाया गया है, क्योंकि जिस चीज़ में अभाव नहीं होता है उसे संपूर्ण माना जाता है। बताया गया यूंग जी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन रोगियों के उपचार संबंधी ज्ञान के आधार पर किया है, यानी कि रोगी का जो उपचार किया गया, ट्रीटमेंट किया गया, वो ज्ञान के आधार पर, यानी कि इंडिविजुअल रूप से अलग तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया गया। ग्रुपिंग जो अनकॉन्शियस है उनका अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया गया, यानी कि नॉलेज के अकॉर्डिंग किया गया, ट्रीटमेंट एक तरीके से नहीं किया गया, जिसके कारण उनके बारे में बताया गया कि उनका सिद्धांत अभी भी अपूर्ण माना गया है, संपूर्ण नहीं माना गया है। फिर भी उनके उपचार के साथ साथ यह भी बताया गया बच्चे कि इस सिद्धांत में व्यापकता का भी अभाव है। व्यापकता मतलब उनके बारे में यूंग जी ने बताया, जो साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी के बारे में बहुत ब्रॉड टाइप से, बहुत अच्छे तरीके से, जितना होना चाहिए संपूर्ण रूप से नहीं बता पाए। लेकिन बच्चे फिर भी यह सिद्धांत जो है फ्राइड के सिद्धांत के से अधिक व्यापक एवं स्पष्ट है, क्योंकि फ्राइड जी भी जो साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी का जो सिद्धांत को बताया है, तो फ्राइड जी बहुत क्लियर नहीं किए। किस मायने में नहीं किए? एज बाय एज, मतलब हर एज को डिफाइन उन्होंने नहीं किया कि 5 इयर्स में इस चीज़ का डेवलप होता है, एडल्ट में इस चीज़ का होता है, एडोलेसेंस में इस चीज़ का होता है, और प्रौढ़ावस्था मतलब एडल्ट के बाद की एज में इस चीज़ का विकास होता है। ऐसे पार्ट करके फ्राइड जी ने नहीं बताया, जो कि यूंग जी ने बहुत अच्छे स्पष्ट रूप से बताएं, इसलिए इनका फ्राइड जी से ज़्यादा क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से बताया गया। ओके बच्चे, मैं आज आप लोग को यूंग जी का साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी यानी कि मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान चैप्टर को आज कंप्लीट किया, और मैं आज बताना चाहूँगी कि आप लोग को क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से किस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए, आप लोग को अगर शॉर्ट टाइम से पूछा जाएगा तो बोला जा सकता है कि साइको एनालिटिक मनोविज्ञान को बताएं, या फिर ऐसे अगर पूछता है आप अपने मन से फ्राइड के बारे में, या फिर एडलर जी के बारे में, या फिर यूंग जी के बारे में, किन्हीं के बारे में आप लिख सकते हैं। यदि पर्टिकुलर नेम शो किया जाएगा कि साइको एनालिटिक साइकोलॉजी को यूंग की विवेचना करें, तो आप बता सकते हैं यूंग शॉर्ट टर्म रहेगा, उनके बारे में अर्थ मीनिंग को बताएंगे और उसके टाइप ऑफ पर्सनालिटी को लिखेंगे। अगर आपको इसी क्वेश्चंस को लॉन्ग टर्म में पूछते हैं तो बताएंगे कि साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी क्या है, तथा इनके डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी को डिस्कस करें। तो आपको होल आंसर जो 3 क्लास में हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी को आपको देना पड़ेगा। ओके बच्चे, अब निष्कर्ष भी 1-2 लाइन में आप लिख सकते हैं। निष्कर्षतः हम पाया कि साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी के अंतर्गत यूंग जी ने बताया कि एज ग्रुप को अलग अलग करके किशोरावस्था में ये, 5 साल के एज में ये, इसीलिए हम इनके सिद्धांत से बहुत क्लियर हुए
और ये सिद्धांत अभी भी व्यापक रूप से माना गया है। फ्राइड जी से इनका सिद्धांत को ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस चीज़ को आप 2 से 3 लाइन में दे सकते हैं कंक्लूजन को। ओके बच्चे, मैं नेक्स्ट डेज मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।